आईपीएल से ही एक और अपडेट और खबर अब तो छपना शुरू हो चुकी है कि 3 कप्तान, मतलब ऐसे तो बहुत कप्तान हैं, उनमें रियान पराग भी हैं, वो तो सारी लिस्ट आई हुई उसमें पूरा ही है, बट वो 3 का स्पेसिफिकली, जिसमें से कुछ चीज तो क्लियर कट पता कि अजिंक्य रहाणे का तो जॉब डन, ये रहाणे का हो गया मैटर यहाँ पर। अक्षर पटेल का भी, दीपक जी आपको कोई शक सवाल है कि अक्षर पटेल तो सबसे पहले कप्तान होने चाहिए ना जाने वाले, बट पिछले मैच में जो उन्होंने पारी खेली उससे क्या वो बच जाएंगे? तो वो कोई भी पारी खेली हो यार, एक पारी से आपने पूरी मतलब कैंपेन की एस्टेसी करवा दी, एक पारी से क्या होगा? अक्षर पटेल का नाम है, तीसरा नाम है आपके लिए ऋषभ पंत का नाम। ऋषभ पंत को, मेरे को एक नाम पर डाउट है, वो है ऋषभ पंत। गोयनका जी ने जिस तरीके से उनका वो क्या था कि धोनी, रोहित और पंत और जी यही सब कुछ है, इतनी जल्दी यू टर्न मुझे नहीं लग रहा गोयनका जी एक चीज जो मतलब पिछले सीजन तक या इस सीजन के इनिशियल मैचेस में आपको देखने को मिल रही थी कि मैच के बाद वो आके ऋषभ पंत से बातचीत करते थे। अब नहीं हो रहा है वो। अब वो आते हैं, पोजीशन टीम से मिलते हैं, एक आध दो खिलाड़ियों से, विराट से मिले, टीम के कुछ खिलाड़ियों से मिले, जहां उनके फ्यूचर की नज़र है उन खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए दिखते हैं, बट ऋषभ पंत के आसपास वो नहीं दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि भाई उनका वो जो भरोसा था वो टूट चुका है। वो अब एक्सेप्ट कर चुके हैं, एक्सेप्टेंस मोड में आ चुके हैं कि नहीं जी हो गया है। ऋषभ पंत पे मैंने गलत दाव खेल दिया था, जो इनको कह दिया था कि रोहित और धोनी के बाद ये सबसे सक्सेसफुल कैप्टन बनेंगे, 5-6 ट्रॉफी जिता देंगे, पता नहीं क्या क्या। तो वो मोह भंग हो चुका है उनका। अब जाके वो सीधा डिसीजन लेने वाले इस सीजन के बाद ही, मुझे लग रहा है वो तीसरा सीजन भी नहीं खींचेगा। यार आप, मुझे पता नहीं दीपक, मेगा ऑक्शन की नौबत मुझे नहीं ऋषभ आएगी पंत उसके का लिए। मतलब अक्षर हो जाए। मैं कह रहा हूँ एक टाइम को मुंबई हार्दिक को कप्तान ही रख ले, बट ऋषभ पंत हट जाए, मेरे को वो, मुझे विश्वास नहीं होता। मतलब आप कैसे में, मतलब सही पूछ रहे हो, इंट्यूशन पूछ रहे हो? उसको लग रहा है जो जैसे मुझे जो लग रहा है, मुझे आपको लगता है क्या लग रहा है कि वो नहीं निकाले जाएंगे? गोयनका जी उनको नहीं हटाएंगे अभी। मुझे भी ये लगता है, मुझे लगता है कि ना ऋषभ पंत निकलेंगे ना पूरन निकलेंगे, ये मेरी इंट्यूशन है। पर अगर टीम के लिए बिल्कुल सही वाली बात कहूं तो दोनों को धक्के मारकर साथ में मयंक यादव को भी निकालो। 64 करोड़ का पर्स लेकर आ रहे हो आप, जो खेल रहे हैं जय भाई 30 करोड़ दे दो हार्दिक पांड्या को, माकरम को भी निकालो, मिच मार्शल रन कर दिए, बच जाएगा शायद। अरे 30 करोड़ में बच के अगले सीजन वही तो हार्दिक पांड्या ले लो, बहुत बढ़िया डील हो जाएगी। इन 3 सालों को निकालो। कि आप ही हार्दिक पांड्या आपके पास। मैं तो बोल रहा था उस दिन, मजाक उड़ा रहे थे तुम लोग। मैं उनका एक हार्दिक का एक पुराना इंटरव्यू भी देख रहा था जिसमें उन्होंने बोला है कि भाई मुझे उस फ्रेंचाइजी से पहले कॉल आई थी और मैं केएल के अंडर में खेलने के लिए एक्साइटेड था, बट फिर आशीष नेहरा का कॉल गया और फिर जीटी वाली कप्तानी ही मिल गई। केएल राहुल, क्योंकि जब वहां गए तो केएल राहुल ने अपने बाद हार्दिक का भी वहां पर बोला था कि उधर जाने के लिए, तो उस टाइम की बात होती। बट उस टाइम ये था ना कि उस टाइम ये था कि खुली किताब है, अब उस किताब पर लिखा जा चुका है। उस किताब के पहले पन्ने पर ऐसे केएल राहुल खच खच, फिर वो पन्ने पर ऋषभ पंत की भी तैयार हो रही है खच खच। मैं कह रहा हूँ किसी भी फ्रेंचाइजी में आज की डेट में वो किसी भी फ्रेंचाइजी में जाएंगे, क्या वहां पंगे कम होंगे? आप दिल्ली की बात कर रहे हो, दिल्ली में पंगे आपको पता है किस तरह के पंगे होते हैं, 3-3 साल वाले पंगे हैं। हार्दिक का लखनऊ में है सबसे ज्यादा है, बट मैं हार्दिक का बुरा नहीं चाहूंगा। लखनऊ सबसे बड़ा चैलेंज भी रहेगा। लखनऊ को अगर उन्होंने टाइटल जिता दिया तो भाई सोच लो हार्दिक पांड्या तो जिंदगी भर क्या हो जाएगी, क्या वैल्यू हो जाएगी। अगर हार्दिक को ऑप्शन मिल रही है, सपोज आपकी दिल्ली में भी कप्तानी खाली पड़ रही है, अगर मुंबई मान लो ट्रेड कर ही रही है कि ट्रेड कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, या हार्दिक को रिलीज कर देते हैं, कोई ले लो, ये है वो है। अब जो 3 जगह की हमने बात करी, हर टीम लेना चाहेगी उनको, लेना हार्दिक के ऊपर अगर चाहे लेना तो सब जाएंगे। हार्दिक जाएंगे कप्तानी वाली जगह, बट मैं करूं कप्तानी वाली जगह पे इनके 3 ऑप्शन खुलते हैं, एक दिल्ली हो गई, एक लखनऊ हो गई, एक कोलकाता हो गई। बट अगर ऐसा भी तो आपका राजस्थान भी हो सकता है। नहीं, इवन मैं कह रहा हूं कि चलो राजस्थान को एक टाइम को छोड़ भी दे, मैं कह रहा हूं कि सपोज ऐसा हो जाए कि जी वो मुंबई जो बात कर रही है कि हम श्रेयस अय्यर को ला रहे हैं कैप्टन, अब ये सारी पॉसिबिलिटीज भी डिस्कस करनी पड़ेगी ना। लोग जो बात करेंगे श्रेयस अय्यर ले आएंगे, कोई कह रहा है कहीं से यशस्वी लाएंगे, कोई कहीं से कोई ले आएंगे। अगर मान लो श्रेयस अय्यर ही वहां जा रहे हैं, वो उनका स्विच, वो भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, कुछ भी हो सकती हैं चीजें, मतलब कि कुछ भी पॉसिबल है भाई। और जब हार्दिक का इवन खुद यूटर्न हुआ था, वो भी पॉसिबल नहीं लगता था एक टाइम पर कि हार्दिक का यूटर्न हो जाएगा। तो आप मेरे को तो मतलब मेरा इंट्यूशन वही है कि अगर हार्दिक के लिए कोई बेहतर टीम होगी जहां से उनको कप्तानी मिले, कप्तानी करने के लिए, तो मेरे को लगता है 2 टीम सबसे बेहतर है। सबसे पहले तो मैं केकेआर बोलूंगा भाई, केकेआर की कप्तानी अगर हार्दिक पांड्या को मिलती है वो टीम उन फ्रेंचाइजी में, और वहां पर वो मैनेज कर लेंगे, वो बढ़िया हो जाएगा। दूसरे नंबर पर रखूंगा मैं एलएसजी, तीसरे पर दिल्ली रखूंगा। दिल्ली का क्या है ना, दिल्ली का मालिक बदलेगा, मूड बदलेगा। लखनऊ में एक चीज ये है, लखनऊ में है गोयनका साहब जो भी है, उनकी देखो नाम भी कर, पर गोयनका साहब ना अब उस दबाव में आ गए हैं कि यार मेरे को ना इमेज भी बिल्ड करके और अपनी कही हुई बातें और अपनी चीजों देखो, दोनों टीम तो मैनेज हो जाएगा। मुझे लगता है कि मुंबई और लखनऊ सबसे गंदा अपने जाल में फंसे हैं।
मुंबई ने सबके अगेंस्ट जाकर हार्दिक को बाहर से जो हार्दिक उनके अगेंस्ट बोला है उसको लेकर बिठा दिया सबके ऊपर। और गोइंका जी ने पंत के लिए जितनी बड़ी बड़ी बातें कर दी वो पंत को ही नहीं समझ में और आई। प्लस गोइंका जी इमेज, गोइंका जी पीआर का बहुत ख्याल रखते हैं। गोइंका जी को चीज क्या है कि भाई मैंने सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी को निकालकर स्टीव स्मिथ को महान बता दिया था, वहां भी कुछ हत्ते नहीं लगा, स्टीव स्मिथ दूर दूर तक नहीं है। माई भाई उसके बाद भी चैंपियन बन गए 2 बार आईपीएल में। फिर मैंने जो केएल राहुल के साथ ग्राउंड पर जो चीज हो गई थी, राहुल ने तमाम खाम मेन जो सबसे बड़ा उनके लिए सेटबैक था ना, वो केएल राहुल राहुल की पूरी गलती थी। वो ट्रीटमेंट बंद कमरे में भी बनता था बट वहां पर, और प्लस उसके बाद उनकी जो इमेज बन गई है उसको करेक्ट करने के लिए यार वो क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ इंटरव्यूज देने के लिए, मतलब सारा इंतजाम खुद ही करवाते हैं वो कि इंटरव्यू हो जाएगा बढ़िया, आइए ये वो तो बुलाते भी। तो अब उसके बाद फिर आपका इस सीजन भी, और ऋषभ पंत के बिल्डअप में जो बातें कही गई हैं कि मुझे एक्सपर्ट्स ने बोला था ये बट मैं गया ये, मेन वो मुझे ऋषभ पंत हाईलाइट वो कब हो गया, वो हो गया क्योंकि ऑक्शन में उन्होंने बातें कर दी केएल राहुल वाले मसले के बाद, पब्लिक की नजरों में चढ़ गए कि भाई ये क्या बोल रहे हैं और क्या हो रहा है। नहीं तो बोलने को उन्होंने केएल राहुल के लिए भी बोला था ये बड़े सुलझे हुए कप्तान है, एक कप्तान की खासियत होती है कि वो शांत रहे किसी भी परिस्थिति में। भाई है मुंबई के फैन कह रहे हैं कि एलएसजी जाने से अच्छा है तो हम मुंबई वाले हार्दिक को अपने पास ही रख लेंगे अगर उसको इसका इतना बुरा वक्त आ रहा है। क्यों, क्या है, मेरे को एक चीज जानना है, क्या एलएसजी श्रापित टीम है? एलएसजी क्या है भाई? अरे यार प्रोफेशनल मालिक से नहीं, जो भी लगता है मेरे को अभी लगता है यार, देखो गोयनका साहब की वो बिल्कुल फैक्ट है यार, सबने बात की कि केएल राहुल के साथ विवाद है, पर गोयनका साहब क्या हंटर से मारते हैं? और भाई उनको एक तो अपनी इमेज का भी फर्क है, दूसरी चीज इस टीम में ना, अगर एक बार बताओ निकोलस पूरन को कोई रखकर बैठा है और पंत को साथ में, तो वो भगवान ही है कायदे से। तो वही तो बोल रहे हैं, हैं, ये भी समझ लो। वहां पर क्या है ना, एक अड़ियल सा रवैया एक वो है, क्रिकेटिंग ईगो, जो हम भी आपस में हमारी डिबेट में आता है कभी कभी, ये हमारी पॉइंट में हमारी बात में, अब कहीं वो भी उनका मालिक साहब का लगी। पर हार्दिक ये तो कहेंगे कि यार मैं टीम के पॉलिटिकल से तो निकल कर जाऊंगा। गौतम गंभीर जिनके लिए बात हो रखी थी ओपनली कि भाई गौतम गंभीर के स्टेक्स है लखनऊ में, गौतम गंभीर चले गए। जहीर खान 1 साल में निकल गए कि भैया क्रिक बस बेटर है, क्रिक बस पर मैच की बातें कर लूं वो बेटर है, इससे बढ़िया मुझे मुंबई में कुर्सी लगाकर बिठाते थे, वो आपके निकल लिए। कप्तानों की तो बात ही छोड़ दो, एंडी फ्लावर चले गए, बाकी इससे पहले एंडी फ्लावर, आज आरसीबी, ये भी तो देखो जो जो डिसीजन इन्होंने लिए अजीबोगरीब। अल्टीमेटली जो भी कह लो, केएल राहुल दिल्ली में आकर जो केएल राहुल लखनऊ में थे, आज क्योंकि आपकी टीम प्लेऑफ्स में नहीं जा रही, आपको नाराजगी होगी राहुल से, बट लखनऊ वाले से बेटर वर्जन आ गया है। एंडी फ्लावर कप उठा गए, धोनी ने कप उठा दिए थे, सब कुछ चीजें। बट इन सब के साथ एक चीज कॉमन रही ना कि इनको सक्सेस नहीं मिली भाई। हाँ, उनको नहीं मिली, बट क्या एंडी फ्लावर गौतम गंभीर को इतनी जल्दी गौतम गंभीर का मैं मानता हूं कि थोड़ा सा वो विवाद वाला मेरा ये मानना है गौतम गंभीर के टाइम पे केएल राहुल से ज्यादा बड़ा इशू है गौतम गंभीर वाला, क्योंकि केएल राहुल के साथ तो मसला ये है, गौतम गंभीर क्या हुआ यार, अपने क्रिकेटिंग डिसीजन ही तो चाहते होंगे ऊपर, जब वो डिसीजन नहीं लिए गए तब गंभीर ने बोला भाई हाथ जुड़वा लो यार, अगर तुम्हें अपनी यार देखो ये फिर वही सिनेरियो है, 10 टीमें हैं, चैंपियन 4 ही बनेंगी, 6 इस लीग को चलाएंगी, मतलब प्लेऑफ में नहीं, वैसे ओवरऑल कह रहा हूं कि 10 साल का एक पैच देखूंगा अगले 10 साल के फ्यूचर में, चैंपियन 4 ही टीमें बनती है कायदे से, डोमिनेशन 3 टीमों का है, 13 ट्रॉफी आई थिंक 3 टीमों के पास है भाई, और बाकी टीमों गेम ऐसे ही चलती है। इसको आप प्रोफेशनल सेटअप की तरह लो भाई, पैसा कमाओ, निकलो। हाँ, वहां पर यह है कि हार्दिक जैसा बंदा या कोई और बंदा वो अपनी ईगो को मैनेज कर सकता है, नहीं कर सकता। केकेआर के साथ ये पॉसिबिलिटी है, हार्दिक अगर कहीं पे जाएंगे तो एक अब की बार तो वो भी थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे ना भाई, कि भाई मुझे अगर कप्तान बना के ले आ रहा हो तो पावर मेरे हाथ में, कप्तानी करूंगा भी मैं, हाँ मैं ही कप्तानी करूंगा भी। जो मुंबई इंडियंस में उनके साथ हुआ वो तो चीज नहीं चाहेंगे ना, तो वो अगर लखनऊ जा रहे हैं, चाहे दिल्ली जा रहे हैं, चाहे केकेआर जा रहे हैं, भाई वो तो उस टाइम पर फ्रेंचाइजी बोल देगी, लेकिन फिर बीच सीजन में बवाल होता है, डिलीवरी देनी पड़ेगी। अगर सक्सेस मिलेगी तो सब आपके साथ पीछे ये गेम है, अगर नहीं होगी तो आपको 6 मैच के बाद कहेंगे कि यार तुम्हारा तो फॉर्मूला ही काम नहीं चल रहा, 6 में 5 हार चुके हो, हमारे हिसाब से चलो, और आपको दबाव में चलना पड़ेगा। बट अब ये देखते हैं कि जो हमने बात करी, मतलब 2 जो कप्तान है उनका तो पक्का छुट्टी है, रहाणे के लिए तो बोलने लिखने की भी जरूरत नहीं यार, अक्षर पटेल तो हो गया, रहाणे तो मुझे लगता है खेलते भी नहीं दिखेंगे, अक्षर पटेल के लिए भी इवन मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। ऋषभ पंत वाले पर भाई मेरा तो अभी भी डाउट रहेगा, और हार्दिक का ट्रेड क्या लखनऊ होगा क्या केकेआर में भी बढ़िया ट्रेड के ऑप्शंस हैं, वो ग्रीन मुंबई का बच्चा वापस हो जाए, जो मुंबई ग्रीन भी तो एक फैक्टर था पूरे स्विच में जो गुजरात वाला हुआ था, तो लेट्स सी। बाकी आप बताओ क्या चेन्नई को चाहिए? मैं तो एक ट्रेड ऑप्शन अगर खुले, दिल्ली इच्छा है, दिल्ली मतलब दिल्ली के लिए दिल्ली इच्छा है कि अगर ऐसा हो, आप हमसे दिल्ली से ना
स्टब्स और अक्षर पटेल ले लो, अरे भाई क्या करेंगे दोनों, उनका और हमें यार। हार्दिक दे दो। हाँ बहुत बढ़िया, दे दो। तो ऐसा करता हूँ मैं अपनी तरफ से सिमरन हटमायर और एक कोई और देकर हार्दिक ले लेता हूँ। और कौन आप दोगे? 2 दे रहे हो, मैं 3 दे रहा हूँ, चलो माकरम दे रहा हूँ, पूरन दे रहा हूँ, ऋषभ पंत भी दे रहा भाई हूँ, देखो ले जाओ। यार, क्या है ना, हार्दिक के लिए ट्रेड के लिए भी हार्दिक option के नहीं लिए है। तो भाई हार्दिक तैयारी के रहे। मतलब यार इनमें तो देखो स्टब्स प्लस अक्षर क्या है ना, अक्षर बॉल वाइज तो मुंबई के काम मुंबई ही में नहीं जाएंगे। काम। देखो हार्दिक वो और ग्रीन, Stubbs obviously- हार्दिक ग्रीन वाला फिर भी एक चूरन चल सकता है, क्योंकि ग्रीन All एमआई के rounder, पास all रहा वो भी तो था। देखो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, उससे तो बेस्ट कोई नहीं है ट्रेड में, पर मैं और ऑप्शन अगर अपनी फ्रेंचाइजी का सोचूं तो और आप क्योंकि दिल्ली में यार अनफॉर्चुनेटली प्लेयर्स वो है नहीं जो आप मतलब ट्रेड वेड करके किसी से कुछ, एक क्योंकि प्लेयर पे नहीं मिलेगा ना हम तगड़ा हाँ, कोई। हम वही कहते हैं यार, आपके प्लेयर भी वैसे। एक player पे राहुल को let's trade see। कर मिल आप सकता है और बताइए भाई कुछ नहीं। आपकी टीम को क्या चाहिए हार्दिक एज कैप्टन या जो भी है।